नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कपिल हॉरर टॉक में। आज हम बात करेंगे भारत का सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की। वो इंसान जिसने मौत के बाद की दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहा, लेकिन क्या उसे पता था कि मौत खुद उसे ढूंढ रही है। आज की कहानी उनके उस आखिरी केस की है जिसने उनकी जान ले ली। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद शायद आज रात आप चैन से सो ना पाएं। गौरव तिवारी इंडिया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के संस्थापक, एक ऐसा शख्स जो भूतों से डरता नहीं था बल्कि उनसे सवाल करता था। गौरव ने हजारों ऐसी जगहों का दौरा किया था जहां जाने की हिम्मत आम आदमी नहीं कर सकता। वानकल का किला हो या दिल्ली की संकरी गलियां, गौरव के लिए रूह सिर्फ एक एनर्जी थी। लेकिन 2016 में कुछ बदलने लगा था। गौरव की आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे थे। वो रात रात भर जागते और अपने उन नियंत्रणों के साथ अकेले बैठे रहते। उनके घर वाले परेशान थे, लेकिन गौरव का कहना था वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। जुलाई 2016 की वो तपती दोपहर, गौरव के पास एक ईमेल आया। वो ईमेल किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि उनमें कोई नाम ही नहीं था। उसमें बस एक पता लिखा था, द्वारका दिल्ली का एक सुनसान इलाका, और एक छोटा सा संदेश, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, लेकिन क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हैं। गौरव को लगा कि यह कोई प्रैंक है, लेकिन उस रात उनके कमरे में एक अजीब सी घटना हुई। गौरव अपने बिस्तर पर लेटे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके गले को धीरे धीरे दबा रहा है। उनकी सांसें उखड़ने लगी। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। तभी अचानक एक ठंडी आवाज़ उनके कान में गूंजी, कल रात 12 बजे, द्वारका। अगले दिन गौरव बहुत शांत थे। उन्होंने अपनी पत्नी से ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने अपना सामान पैक किया, वॉइस रिकॉर्ड, फुल स्पेक्ट्रम कैमरा। उन्होंने अपने साथी को फ़ोन किया और कहा, आज मैं अकेला जाऊंगा, ये केस थोड़ा व्यक्तिगत लग रहा है। रात के 11:30 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें भी उस रात कुछ ज़्यादा ही खामोश लग रही थी। गौरव द्वारका के उस इलाके में पहुंचे जहां सिर्फ झाड़ियां और आधे बने हुए अपार्टमेंट थे। वो उस पते पर पहुंचे जो ईमेल में लिखा था। सामने एक पुरानी जर्जर इमारत खड़ी थी। इमारत के अंदर कदम रखते ही गौरव के पास मौजूद K2 मीटर की लाइटें पागलों की तरह जलने बुझने लगी। गौरव ने अपना कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, मैं गौरव तिवारी हूँ। यहाँ जो कोई भी ऊर्जा मौजूद है, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं। सिर्फ गौरव को अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी जूतों के साथ चल रहा हो। गौरव सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियाँ टूटी हुई थी और दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें कुरेदा हो। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला था। गौरव ने जैसे ही पैर अंदर रखा, कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया। गौरव को अपने मुंह से धुआं निकलता हुआ दिख रहा था। उन्होंने अपना EVP रिकॉर्डर ऑन किया। रिकॉर्डर पर एक अजीब सी खर्राहट आई। जब गौरव ने उसे प्लेबैक किया तो उनकी रूह कांप गई। रिकॉर्डर में एक नन्ही बच्ची की आवाज़ थी जो रोते हुए कह रही थी, वो आ गया है, भागो गौरव, वो तुम्हें ले जाएगा। गौरव चौंक गए। उस रूह ने उनका नाम लिया था इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। दीवारों पर लगी धूल उड़ने लगी और एक काला साया कोने में खड़ा दिखाई दिया। वो साया कम से कम 7 फीट लंबा था। गौरव ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाए, तुम कौन हो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। उस साय ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गौरव को अचानक अपने सीने पर एक भारी दबाव महसूस हुआ, जैसा कोई पत्थर उनके ऊपर रख दिया गया हो। वो फर्श पर गिर पड़े। उन्हें अपनी गर्दन के चारों ओर एक काले हाथ की पकड़ महसूस हुई। गौरव किसी तरह रेंगते हुए कमरे से बाहर निकले।
उनके चेहरे पर पसीना था और आंखें लाल हो चुकी थी। जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने देखा कि उनकी गर्दन पर एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से उनका गला घोंटने की कोशिश की हो। गौरव ने अपनी डायरी में उस रात एक आखिरी लाइन लिखी, वो कोई आत्मा नहीं थी, वो मौत का फरिश्ता था। वो मेरे पीछे आ चुका है। सुबह के करीब 11 बज रहे थे। गौरव के घर में बस कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय गौरव के। उनकी पत्नी ने बताया कि गौरव बाथरूम में गए थे, लेकिन काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो दरवाज़ा तोड़ा गया। गौरव फर्श पर पड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह खुली थी, जैसे उन्होंने मरते वक्त कुछ ऐसा देख लिया हो जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनके गले पर वो काला निशान अब और भी गहरा हो चुका था, एकदम गहरा बैंगनी और काला। डॉक्टर आए, पुलिस आई और इसे आत्महत्या या दिल का दौरा बताने की कोशिश की गई, लेकिन गौरव की टीम और उनके पिता जानते थे कि बात कुछ और है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि ना तो कमरे में कोई फंदा था, ना ही गौरव के शरीर पर संघर्ष के कोई निशान थे। पुलिस हैरान थी कि कोई इंसान खुद अपना गला दबाकर कैसे मर सकता है। गौरव के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो अक्सर मुझसे कहता था कि एक काली ताकत उसे अपनी ओर खींच रही है। वो कहता था कि वो उसे काबू नहीं कर पा रहा। गौरव की मौत के 3 दिन बाद उनकी टीम इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी के 2 सदस्य चुपचाप उसी द्वारका वाली इमारत में वापस गए। वो जानते थे कि आखिर उस रात गौरव के साथ क्या हुआ था। रात के करीब 2 बज रहे थे। उन्होंने अपना स्पेक्ट्रम कैमरा ऑन किया तो उन्हें स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरे के लेंस पर गौरव की ही शक्ल का एक धुंधला सा साया दिखाई दे रहा था। वो साया बार बार एक ही दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। जब टीम के सदस्य ने उस दीवार के पास अपना ईवीपी रिकॉर्डर रखा तो उसमें से एक बहुत ही धीमी आवाज़ आई। वो गौरव की आवाज़ थी, लेकिन बहुत डरी हुई। मैंने उसे जगा दिया है। वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, उसे रोको। सिर्फ उस खंडर में ही नहीं, गौरव के घर में भी अजीब घटना शुरू हो गई थी। उनकी पत्नी ने दावा किया कि रात के वक्त उन्हें गौरव के परफ्यूम की खुशबू आती थी। कभी कभी गौरव की अलमारी से उनके पैरानॉर्मल उपकरण खुद ब खुद चालू हो जाते थे। एक रात गौरव की डायरी मेज पर खुली मिली, जबकि उसे एक बंद दराज में रखा गया था। डायरी का वो पन्ना खुला था जहां गौरव ने शैडो मैन के बारे में रिसर्च लिखी थी। वहां खून जैसी स्याही से एक नया शब्द लिखा गया था, अमोन। पैरानॉर्मल दुनिया में अमोन एक बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट सत्ता मानी जाती है। क्या गौरव ने अनजाने में किसी ऐसी चीज को चुनौती दे दी थी जो सदियों से कैद थी? गौरव के लैपटॉप की फोरेंसिक जांच के दौरान एक डिलीट की गई वीडियो फाइल मिली। यह उस आखिरी रात की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो बहुत धुंधला था, लेकिन उसमें गौरव की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। गौरव वीडियो में कह रहे थे, मैं देख सकता हूँ, वो मेरे सामने खड़ा है। इसकी कोई शक्ल नहीं है, बस एक अंधेरा है। ये मुझसे मेरा शरीर मांग रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो याद रखना, मौत अंत नहीं है। तभी वीडियो में एक तेज चीख सुनाई दी और कैमरा जोर से फर्श पर गिर जाता है। कैमरा गिरने के बाद वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में एक परछाई कैमरे के सामने से गुजरती है, जिसके पैर उल्टे थे। गौरव तिवारी चले गए थे, लेकिन अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ गए थे। क्या वो वाकई किसी मानसिक तनाव में थे, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, या फिर उन्होंने उस सच को पा लिया था जिसे हम दूसरा आयाम कहते हैं? जब उनकी चिता जल रही थी, तब उनके एक करीबी दोस्त ने देखा कि धुएं के बीच एक आकृति बन रही थी। वो आकृति एक इंसान की थी जो हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा था। क्या वो गौरव थे,
या वो ताकत जो उन्हें ले गई थी। गौरव की डायरी में मिला शब्द अमोन कोई साधारण नाम नहीं था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अमोन एक ऐसी शक्ति है जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो बहुत ज़्यादा सत्य की खोज करते हैं। गौरव तिवारी मौत के बाद के जीवन को साबित करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि जब आप अंधेरे को ज़्यादा देर तक घूरते हैं तो अंधेरा भी आपको घूरने लगता है। गौरव की टीम ने अपनी गुप्त जांच में पाया कि द्वारका की उस इमारत के नीचे सालों पहले एक प्राचीन कब्रिस्तान हुआ करता था। गौरव जिस शैडो मैन की बात कर रहे थे वो दरअसल उस जगह का रक्षक था जिसे गौरव की उपस्थिति ने उकसा दिया था। गौरव की मौत के कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी को उनके पुराने फ़ोन में एक वॉइस मेमो मिला जिसे कभी नहीं सुना गया था। उसकी तारीख उनकी मौत से ठीक 1 घंटे पहले की थी। रिकॉर्डिंग चालू होते ही भारी सन्नाटा सुनाई देता है। फिर गौरव की कांपती हुई आवाज़ आती है, अगर आप ये सुन रही हैं तो इसका मतलब है कि मैं हार चुका हूँ। वो मेरे कमरे में है, मैं उसे देख नहीं पा रहा लेकिन मैं उसकी नफ़रत को महसूस कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने उन सीमाओं को पार किया है जिन्हें इंसानों के लिए बंद रखा गया था। वो मुझे ले जा रहा है लेकिन मैं अपनी खोज जारी रखूँगा। अचानक रिकॉर्डिंग में एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो इंसानी नहीं लग रही थी। एक भारी गूंजती हुई आवाज़, तुम्हारी रूह अब हमारी है, और फिर रिकॉर्डिंग कट जाती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य का दावा है कि गौरव आज भी अपनी टीम का मार्गदर्शन करते हैं। एक बार एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब टीम एक बहुत ही खतरनाक साय से घिरी हुई थी, अचानक बिजली कड़की और एक जानी पहचान आवाज़ सुनाई दी, पीछे हटो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। वो आवाज़ बिल्कुल गौरव की थी। क्या गौरव तिवारी एक ऐसी ऊर्जा बन चुके हैं जो अब भटकती हुई आत्मा और इंसानों के बीच एक ढाल का काम करती है। गौरव के गर्दन पर वो निशान आज भी डॉक्टरों के लिए एक पहेली है। मेडिकल साइंस इसे दम घुटना कहता है लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इसे डेथ ग्रिप, मौत की पकड़ कहते हैं। यह तब होता है जब कोई गैर इंसानी ताकत किसी का गला इस तरह दबाती है। शरीर पर बाहर से कोई हाथ नहीं दिखता लेकिन अंदर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। गौरव तिवारी की मौत ने भारत में पैरानॉर्मल रिसर्च की दिशा बदल दी। उन्होंने साबित कर दिया कि ये सिर्फ वहम नहीं है बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो हमारे साथ साथ चलती है, बस हम उसे देख नहीं पाते। तो दोस्तों, ये था गौरव तिवारी का आखिरी केस। एक ऐसा इंसान जिसने अंधेरे से डरे बिना उसमें छलांग लगा दी। गौरव तो चले गए लेकिन उनकी कहानी हमें चेतावनी देती है कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश मत कीजिए जिनके पीछे क्या है ये आप सह नहीं सकते। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि गौरव तिवारी की मौत के पीछे कोई सुपरनैचुरल ताकत थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और याद रखिए, अगर आज रात आपको अपने कमरे के कोने में कोई साया दिखाई दे तो उसे अनदेखा मत कीजिएगा। शायद वो आपको कुछ कहना चाहता हो।